Hello everyone, welcome to Rise Radha Inspired Smart Education. I am Rasmi and today we are here with the practice kit of class 10 chapter 1st Geography Resource and Development. The first question here are the multiple choice question. The first question is resources that can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process, जिनको हम जल्दी से जो है रिन्यू कर सकें उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे. ऑन द बेसिस सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं. थर्ड वन इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स अ 3-stage process. Which of these is the first stage? First stage is identifying and inventorying resource. Fourth one is black soil is most suitable for the cultivation of, that is cotton. Fifth one, which of the following is a major human induced cause of land degradation in India? दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से जो जानवरों के पैर होते हैं, पैर से मिट्टी हटती है और वहाँ से जब वेजिटेशन नहीं होगी तो मिट्टी जो है इरोड होगी, सॉइल इरोड होगी, लैंड डिग्रेड होगी. मैच द फॉलोइंग में हम जाएँ तो एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर इनको डिपोजिट करती है जिससे एलुवियल सॉइल बनती है. लेटेराइट सॉइल एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. रेगुर सॉइल इज मेड फ्रॉम लावा फ्लोज, रिटेन मॉइस्चर. Arid soil is sandy in texture, saline in nature, and forest soil is found in all fold of mountain region. Phillips में हम देखें तो first one is resources that are found but not yet used are known as potential resources. The stage of resource planning involves surveying and mapping resource across region. That is the identification stage where we survey the inventory, और inventory stage भी हम इसको कह सकते हैं. The third one, the dash soil is known as regur soil, that is our black soil, cotton soil भी जिसको हम बोलते हैं, ideal for growing cotton. Fourth one is building on contour bund across slopes to check soil erosion is called the method called, उस मेथड को हम कॉन्टोर प्लगिंग बोल सकते हैं, कॉन्टोर बंडिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम जो है ऐसे एरिया जहाँ पे स्लोप्स है वहाँ पे सोइल इरोजन को रोकने के लिए कॉन्टोर प्लगिंग करते हैं. फिफ्थ वन इज रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू चेक विंड इरोजन ऑफ सॉइल आर कॉल्ड. इसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, जहाँ पे एक रो में पेड़ लगाए जाएंगे जो कि विंड इरोजन से जो है सॉइल को बचाएंगे, उसको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है. फोर्थ वन इज, इसमें रिसोर्स को देखना है कि हमें कैसा रिसोर्स है, वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ओरिजिन क्या है उसका, वो बायोटिक है और ओनरशिप का टाइप क्या है. तो सोलर एनर्जी को अगर हम देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि डेली हमें मिलती है, अपने आप को बहुत शॉर्ट टाइम में रिप्लेनिश कर लेती है. ये एक एबायोटिक रिसोर्स है और ओनरशिप में इसको हम इंटरनेशनल और नेशनल कैटेगरी दोनों में ही रख सकते हैं. कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एबायोटिक है ये भी, और ओनरशिप देखें तो नेशनल, हम इसको नेशनल कैटेगरी में रख सकते हैं. विलेज का जो पॉन्ड है वो रिन्यूएबल है, एबायोटिक है, और ओनरशिप में हम इसको कम्युनिटी जो ओन्ड ये हो सकता है, कम्युनिटी में रख सकते हैं. फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, बायोटिक है, और ओनरशिप में अगर देखें तो हम नेशनल में या कम्युनिटी में फॉरेस्ट को रख सकते हैं. नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स. ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स ओनली व्हेन यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव वर्क. ये ट्रू है. ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स तभी माना जाएगा जब वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो. अगर वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे तो वो रिसोर्स नहीं है. सेकेंड वन, लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज कॉज्ड ओनली बाय नेचुरल प्रोसेस. नहीं, लैंड डिग्रेडेशन तो जो है बाकी चीज़ों से भी होता है, ह्यूमन भी इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. तो सेकेंड वन इज फॉल्स. थर्ड, रेड एंड येलो सोइल गेट देयर कलर फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. यस, ट्रू. रेड और येलो सोइल में जो कलर आता है, रेड होती है, पानी डालने के बाद वो येलोस फॉर्म होती है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका कलर आता है. दैट इज ट्रू. फोर्थ वन इज माइनिंग एंड क्वेरिंग आर अमंग द कोजेज ऑफ सॉइल इरोजन. दैट इज ऑल्सो ट्रू. माइनिंग से और क्योरिंग से जो है वहाँ के आसपास की मिट्टी हट जाती है, फिर बारिश से या विंड से वहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाता है. शॉर्ट आंसर दिए हैं, यू हैव टू ट्राई टू गिव आंसर. वाई सोइल इरोजन अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर. क्यों एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए? क्योंकि फिर उससे फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड ऑल. आपको 2 ऐसे मेजर बताने हैं जो हमने किए थे चैप्टर किया था. चैप्टर के अंदर हमने इसमें मेजर्स दिए थे, हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल. लास्ट क्लास ही थी ये इसकी. Resource planning is essential in countries like India. Justify this statement with
टू रीजन, कि क्यों हमें रिसोर्स को प्लान करना है। एक तो आपको रीजन मैंने दिया ही था, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास अबंडेंट में नहीं है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसके साथ आप एक रिसोर्स ढूंढ सकते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से। गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड यू हैव टू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। थर्ड वन इज यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस और जो कॉज होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। मैप इंडिया की सोइल में रफली हम इसके लैंडफॉर्म को फॉलो करेंगे। एलिवियल सोइल जो नॉर्दर्न एरिया में आती है, इसको आप एक मैप पे दिखा सकते हैं। ब्लैक सोइल जो डेक्कन एरिया में आएगी, डेक्कन प्लेटो के एरिया में। इसमें आप अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से जो मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैप जो सेंस है, और इसको आप ट्राई करके देखो। Thank you so much. Stay connected for more videos like that, and we will start the next topic in next video. Till then, bye.